हमारे यूनिवर्स की सबसे खास बात है उसका वास्ट होना, बट यही सबसे निराशाजनक बात है। तुम खुद सोचो, आज के टाइम पर हम न्यू न्यू प्लैनेट्स एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमारी गैलेक्सीज में भी, आउटसाइड गैलेक्सीज में भी। बट इन एक्सप्लोरेशन का क्या फायदा जबकि हमें उधर पहुंचने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए। बट क्या हो एक ऐसा शॉर्टकट जिससे हम डायरेक्ट एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जंप कर पाए, एंड वही होता है तुम्हारा वर्महोल। अब वर्महोल को समझने के लिए पहले हमें ब्लैक होल जानना पड़ेगा, एंड उसके लिए पहले हमें आइंस्टाइन की थ्योरी में घुसना पड़ेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती थी कि हमारा पूरा यूनिवर्स ऐसी शीट से बना है जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम शीट। एंड ये स्पेस टाइम शीट हमारे पूरे यूनिवर्स में हर जगह है। हमारे सन के पास ले लो, हमारे अर्थ के पास ले लो, हमारे स्टार के पास ले लो, हर जगह है। एंड ये स्पेस टाइम शीट्स में चेंजेस आते हैं, डेप बनते हैं बेस्ड ऑन इसके ऊपर कितना हैवी ऑब्जेक्ट रखा है। अभी ऑब्जेक्ट तुम्हारा कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई भी स्टार हो सकता है। इसको तुम ऐसे समझो कि एक ट्रैम्पोलिन शीट के ऊपर जैसे तुम बॉल रखते हो तो उस ट्रैम्पोलिन शीट में डिप बनता है, तो यही डिप होता है जो तुम्हारा यूनिवर्स की स्पेस टाइम शीट्स में बनता है। जैसे कि एक तरफ अर्थ जिसका काफी ज्यादा बड़ा मास है, तो उसकी वजह से उसकी स्पेस टाइम शीट में काफी बड़ा डिप बनेगा। दूसरी तरफ सन जिसका अर्थ से भी बड़ा मास है, तो वो और भी बड़ा डिप बनाएगा। बट क्या हो एक ऐसा मास जिसका मास हो इनफाइनाइट, तो वो बनाएगा इनफाइनाइट डिप, एंड यही होता है तुम्हारा ब्लैक होल। अब साइंटिस्ट को इतना तो पता लग गया था कि ये ब्लैक होल कोई साइंस फिक्शन चीज नहीं है, ये रियल साइंस है। एंड हमें इसका लाइव प्रूफ भी मिल गया था 2019 में। अब साइंटिस्ट ने जब इस पे रिसर्च करी, आइंस्टाइन की थ्योरीज लगाई, तो उन्हें पता चला अगर ब्लैक होल है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ दूसरा होल भी कनेक्ट होगा, एंड वो होता है व्हाइट होल। तो व्हाइट होल इज लाइक अपोजिट ऑफ ब्लैक होल। जैसे कि ब्लैक होल में एनर्जीज मैटर अंदर आते हैं, व्हाइट होल में वैसे ही एनर्जीज एंड मैटर बाहर जाते हैं, एंड ये दोनों होल कनेक्ट होते हैं टनल से, जैसे कि हम कहते हैं वर्म होल। अब वर्म होल से मिलती है हमें दो चीजें, एक तरफ है तुम्हारी टेलीपोर्टेशन पावर, दूसरी तरफ है तुम्हारी टाइम ट्रेवलिंग पावर। फर्स्ट नंबर पर है तुम्हारा टेलीपोर्टेशन। चलो समझाता हूँ। ये है 2D पेन, जिसमें ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट। अगर तुम्हें A से B में जाना है तो तुम ये पाथ फॉलो करोगे। बट क्या हो मैं इसे फोल्ड करके इसे 3D में कन्वर्ट कर दूं तो, एंड अब जैसे मैं इसमें छेद करूंगा A पॉइंट पे, एंड B पॉइंट से पेन ने ले लिया है एग्जिट, तो फिर अब ये A पॉइंट बन जाएगा तुम्हारे लिए ब्लैक होल, B पॉइंट बन जाएगा तुम्हारे लिए व्हाइट होल, एंड इन दोनों के बीच के हिस्से को बोलेंगे हम टनल, और यू कैन कॉल इट वर्म होल, जो इन दोनों होल्स को कनेक्ट करता है। अब हम सीधा A पॉइंट से B पॉइंट पे जा सकते हैं यूजिंग द टनल इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग दिस होल पाथ, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड शॉर्टकट, और यू कैन कॉल इट वर्म होल। सेकंड है तुम्हारा टाइम ट्रेवल, बहुत ही पेचीदा टॉपिक एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग। याद है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती थी कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से मूव कर रही है तो उसके लिए टाइम स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू अदर्स जो स्टेशनरी पोजीशन में है या नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं। जैसे कि तुम खड़े हो एंड तुम्हारी घड़ी में बजे हैं 5, दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त जो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है उसकी घड़ी में भी बजे हैं 5। 1 घंटे बाद तुम्हारी घड़ी में बजे हैं 6 और तुम्हारे दोस्त की घड़ी में बजे हैं ओनली 5:10। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए टाइम स्लो मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर तुम्हारे लिए वो 1 घंटा बीता है तो तुम्हारे दोस्त के लिए सिर्फ 10 मिनट बीतेंगे। अब यही सेम टू सेम अप्रोच तुम्हें लगानी है वर्म होल्स के टाइम ट्रेवलिंग के टाइम पे। लेट्स से 5 बजे 2 होल्स क्रिएट होते हैं, ये है तुम्हारा ब्लैक होल, ये है तुम्हारा व्हाइट होल, एंड ये दोनों होल कनेक्ट हैं टनल से विच इज कॉल्ड वर्म होल। अब ये ब्लैक होल स्टेशनरी पोजीशन में है तो इसके लिए टाइम नॉर्मल मूव करेगा। दूसरी तरफ व्हाइट होल जो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, इसके लिए टाइम बहुत स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। अब 1 घंटे बाद 6 बजे ब्लैक होल के लिए टाइम हो चुका है 6 o'clock, बट व्हाइट होल के लिए टाइम हो चुका है ओनली 5:10, क्योंकि ये स्पीड की लाइट से मूव कर रहा है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें करेक्ट 5 बजे ब्लैक होल एंड व्हाइट होल क्रिएट हुए। 1 घंटे बाद 6 बजे ब्लैक होल के लिए टाइम हो चुका है 6 o'clock, बट व्हाइट होल के लिए टाइम हुआ है 5:10। अगेन 1 घंटे बाद 7 बजे ब्लैक होल के लिए टाइम हो चुका है 7 o'clock, बट व्हाइट होल के लिए टाइम हुआ है ओनली 5:20 बिकॉज ऑफ इज स्पीड ऑफ लाइट। अब 7 बजे ब्लैक होल से हम एंटर करते हैं एंड पूरे टनल से वर्म होल से ट्रेवल करके 1 घंटे बाद व्हाइट होल से एग्जिट करते हैं। तो अब 8 बजे ब्लैक होल के लिए टाइम हुआ है 8 o'clock, बट व्हाइट होल के लिए टाइम हुआ है ओनली 5:30,
तो अब तुम अगर अपने छोटे से दिमाग में थोड़ा जोर लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा इस टेबल में कि तुम घुसे तो होते 7 बजे बट एग्जिट करते हो 5:30 पे, विच शोज कि तुम आधा घंटा पास्ट में आ गए। एंड दैट्स हाउ योर टाइम ट्रेवलिंग वर्क्स इन वर्मवुड।